हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस अफजान वर्ल्ड। तो देख सकते हो अफजान स्कूल से आ चुका था और बहुत ही थका हुआ लग रहा था। पता नहीं बच्चे लोग ऐसा क्या करते कि स्कूल से आने के बाद बहुत ही लेज़ी से एकदम थके हुए लग रहे थे। उसके बाद मैं उसे घर लेके जा रही थी तो उसने किंडर जॉय भी ली और आप देख सकते हो घर में पैकिंग स्टार्ट है। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए तो ये सरप्राइज़ ही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी और बहुत सारा चीज़ें लाइफ में चल रहा था। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। तो यहाँ काफ़ी सारी पैकिंग स्टार्ट थी बिकॉज़ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। फाइनली बेंगलोर को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका था। तो मैं पूरा पैकिंग, मेरा लास्ट वीक से जब से मैं केरला से आई थी मेरा पैकिंग स्टार्ट था। मैं डेली थोड़ा थोड़ा पैकिंग करी थी। जब भी अफजान स्कूल जाता था उस टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा जो भी है मेरे लगेज है उसको मैं स्टार्ट कर दिया था पैकिंग करना। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बाहर थे 1 वीक से, जो क्योंकि जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं वो वहाँ के लिए थोड़ा सा हमारे घर वर और थोड़ा सा सेट करने के लिए गए थे। तो मैं और अफजान अकेले थे। तो उस बीच में जब अब वो स्कूल जाता था तो मैं उस टाइम में अपनी सारी चीज़ें को पैक करती थी ताकि मुझे ईजी पड़े, क्योंकि एक साथ सारा चीज़ें एक ही दिन में करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हम लोग को केरला से आने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक ही था, क्योंकि हमें पता था। इसीलिए हम लोग केरला भी गए थे कि काफ़ी टाइम से अब बेंगलोर छोड़ना है और हम लोग को फिर केरला पता नहीं कब जाने मिलेगा। इसलिए हम लोग केरला घूम के उसके बाद मुझे 1 हफ्ता था इस बीच में मुझे सारा कुछ सेट करना था। उसके बाद इवनिंग में मैं अफजान को लेके आई थी थोड़ा बहुत खाने पीने का शॉपिंग करने। उसे उसकी कुकीज़ और चॉकलेट्स ख़त्म हो गई थी तो वो वही देख रहा था कि उसे क्या क्या लेना है। और वो आजकल अपनी पसंद की चीज़ें लेना ज़्यादा प्रेफर करता है और शॉपिंग अपने हिसाब से करता है और मुझे अच्छा लगता है उसका इंटरेस्ट देख के। तो मैं और अफजान बहुत ही मतलब मज़े से सारी चीज़ें कर रहे थे। वो पापा को याद भी कर रहा था लेकिन खुश था, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं उसके लिए नया कुछ करने का ट्राई करती थी ताकि उसका मन लगा रहे, नहीं तो वो डैडी को मिस भी कर रहा था। तो फाइनली इसके बाद मैंने 3-4 दिन के बाद का जब फाइनली हमारा लगेज को पैक करने के लिए मूवर्स और पैकर्स आ चुके थे, घर में प्रॉपर वाली पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। ये मेरा लगभग 3-4 दिन का वीडियो है जो एक साथ मैंने शूट करके रखा है और अभी शेयर कर रही हूँ। बिकॉज शिफ्टिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और लगभग 3 साल हम लोग बेंगलोर में रहे। फाइनली जाने का टाइम आ चुका था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इमोशनल फील हो रहा था, लेकिन यही लाइफ है, यही चीज़ें हैं। अब जो भी है, हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि वहाँ जाना ही पड़ता है और हमें मैनेज करना ही पड़ता है। और ये लगभग शायद 15-20 दिन ही का ही ऐसा टाइम था जब ये सब कुछ सेट हुआ और कंफर्म हुआ कि अब हमें जाना ही है। तो मैं सारे लगेज के लिए मूवर्स पैकर्स आ चुके थे, वो सारा चीज़ों को प्रॉपर लैमिनेट करके पैक कर रहे थे जिससे चीज़ें डैमेज नहीं होती है और काफ़ी सेफली पहुंच जाती है। तो सब कुछ हो चुका था। हम लोग सैटरडे को निकलने वाले थे और सामान जो है फ्राइडे को जा रहा था। देख सकते हो सारा लगेज को डालने के लिए चीज़ें, ये गाड़ी आ चुकी थी यार। और बहुत ही ज़्यादा बिजी चलने की वजह से ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे अफजान के स्कूल का क्या, तो अफजान के स्कूल ऑलरेडी हम लोग ने ट्रांसफ़र कर चुका है। सेम ब्रांच में स्कूल वही है, बस किड्जी का ब्रांच चेंज हो गया है। क्योंकि किड्जी का यही, इसीलिए मैंने ऑप्शन चूज़ किया था। मुझे मालूम था कि इन केस इन फ्यूचर में मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसा किड्जी चुना था ताकि मुझे ईजी हो उसके ट्रांसफ़र के लिए। बहुत ईजीली इसका ट्रांसफ़र हो चुका था, सब कुछ सेम है, बस इसका ब्रांच चेंज हुआ है। देख सकते हो पूरा लगेज चढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा हम लोग बिजी। उसके बाद में अफजान को लेकर मैं थोड़ी देर प्ले एरिया में आ चुकी थी। मैंने सोचा जब तक लगेज लोड हो रहा है तो मैं इसे थोड़ी देर खिला लूँ। ये बहुत खुश होता है, आप जानते हो, मिस करने वाला है ये जगह को काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बहुत ही अच्छा वाला टाइम स्पेंड हुआ है। हम लोग काफ़ी टाइम, मतलब 3 साल हम यहाँ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें यादें हैं यहाँ से। इमोशनल बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर ठीक है यार, अब कुछ नहीं कर। फिर सामान जाने के बाद घर में कुछ नहीं था तो हम लोग खाना खाने भी बाहर रेस्टोरेंट में आए थे। यही आनंद स्वीट है कि आप लोग को पता होगा, यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं। बहुत ही डिलीशियस खाना भी मिलता है, स्वीट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो हम लोग रात में यहाँ आ चुके थे खाने के लिए बिकॉज़ हम लोग को निकलना था। हम लोग को वैसे तो सैटरडे को निकलना था, लेकिन हम लोग फिर फ्राइडे को इमीडिएटली एकदम ड्राइवर अरेंज करके हम लोग निकल जाने वाले थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले नाइट का ट्रैवल ज़्यादा बेस्ट है, हम लोग मतलब ईज़िली पहुँच जाएंगे, पता नहीं
नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग बाय कार जा रहे थे और सामान हमारा तो ऑलरेडी जा चुका था। देख सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए एक वेज थाली और मैंने थोड़ा सा पानी पूरी और स्वीट्स मंगाए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और फाइनली हम लोग का जाने का टाइम आ चुका था। ड्राइवर भी आ चुका था, हमारा जो कार है वो भी लोड हो चुका था। उसमें भी काफ़ी सारे मेरे लगेज थे और पीछे की सीट में मैं और अफजान बैठे थे, सामने ड्राइवर और मेरे हस्बैंड थे। और हम लोग नाइट में ही निकल चुके थे बिकॉज़ हमें लगा कि नाइट में जाके पहुंच जाएंगे तो बहुत ईजी होगा। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम हिम्मत रख के और बहुत एकदम हार्डली बाय कहना पड़ा था अपने इस घर को। अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे इमोशनल फील हो रहा है, बट ठीक है यार, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मेरे बेंगलोर का फ़िलहाल तो लास्ट वीडियो है, पता नहीं बेंगलोर कब जाना होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे थे और रात में फिर हम लोग शायद 11-12 बजे थोड़ा सा चाय पीने के लिए रुके थे। मुझे तो नहीं पीना था पर हस्बैंड और मेरे ड्राइवर को पीना था, तो वो लोग एक ढाबे में रुके थे। थोड़ा सा क्या रहता है नाइट के सफ़र में, अगर ड्राइवर चाय वाय पी ले तो थोड़ा ईजी होता है। उसके बाद तो मैं सो चुकी थी और देख सकते हो मेरा जब नींद खुला तो मॉर्निंग हो चुकी थी और लगभग हम लोग सुबह 7 बजे पहुंचने वाले थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग बेंगलोर से हैदराबाद फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग का हैदराबाद काफ़ी टाइम से था कि जब भी हमें मौका मिलेगा या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग हैदराबाद ज़रूर आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे। उसके बाद में हम लोग होटल में रुके हैं। उसके बाद हम ये देख सकते हैं किड्जी का ब्रांच है जहाँ हम लोग बात करने के लिए आए थे अफजान के लिए। यहाँ पे सारा चीज़ें जितनी भी फॉर्मेलिटी थी सारी पूरी हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा था ये ब्रांच भी। उसके बाद हम लोग मेट्रो यूज़ कर रहे थे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था तो हम लोग मेट्रो से वापस रिटर्न जा रहे थे। और मेट्रो तो हमेशा से मेरा फेवरेट था क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते थे तो मैं मेट्रो का बहुत ट्रैवल करती थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी मेट्रो में फिर से ट्रैवल करने के लिए। देख सकते हो मेट्रो लग रही थी। अफजान भी बहुत एक्साइटेड था बिकॉज उसे भी मेरी तरह ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है, वो बहुत एक्साइटेड फील करता है। और हमारा सारे कुछ पेंडिंग काम हो चुके हैं। शाम को ऐसे ही हम लोग जस्ट अफजान को लेके एक ऐसे लेक पे आए थे। ये शायद मैं इसका नाम भूल रही हूँ। हम लोग कहाँ आए थे, मौसम बहुत ही अच्छा वाला हुआ था, एकदम क्लाउडी था बहुत। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी थे। अच्छा है हैदराबाद, तो आप लोग अगर आए होंगे तो आपको पता होगा। अफजान बहुत एक्साइटेड था लेकिन हम लोग इतने थके थे ना कि हमने कुछ और